नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड वीक की 5th एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह जो एक्टिविटी है, यह एक्टिविटी हमारी संबंधित है कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इससे संबंधित आपकी यह एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ये इक्वेशन हमारी ट्रू होती हैं तब आपको इन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन कैसे ट्रू होंगी, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई हैं, जैसे आपने वेरिएबल का यूज किया होगा x + y = z या x + y = 2, इस प्रकार से वेरिएबल की जगह यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट है, फ्लावर है और बटरफ्लाई है। ये तीन चीज़ें यहाँ पर यूज हो रही हैं। तो इन तीनों को हम एक वेरिएबल नेम यहाँ पर दे देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो प्लांट है उसको हमने p यहाँ पर मान लिया है, जो फ्लावर है उसको हमने f यहाँ पर नाम दे दिया है, और जो बटरफ्लाई है इसको हमने b नाम दे दिया है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p + f = b। ये जो चारों इक्वेशन आप देख रहे हैं, इनकी जगह हम ये वेरिएबल नेम को यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा p + f = b, ये हमारा हो जाएगा b - p = f, ये हो जाएगा हमारा b - f = p, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर f + p - f = p। इन चारों इक्वेशन को इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं p + f = b है। तो इस b की वैल्यू यदि हम इस b के स्थान पर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा p + f - p = f। तो इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमको मिल जाएगा p + f - p = f। अब यहाँ पर ब्रैकेट को यदि हम अलग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p + f - p = f। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस p है और माइनस p है, तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो हमको मिलेगा f = f। तो f = f हमेशा ट्रू होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 और 2 हैं ये हमारी ट्रू हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है। तो इसमें जो b की वैल्यू है p + f, अब हम यहाँ पर इस b के स्थान पर लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर आप b की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p + f - f = p। यहाँ पर आप देख सकते हैं p + f - f = p। ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो भी हमको मिला यहाँ पर p + f - f = p। यहाँ पर प्लस f और माइनस f है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा p = p, जो कि हमेशा ट्रू होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 और 3 है ये हमारी ट्रू है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों इक्वेशन ट्रू हैं। अब फोर्थ इक्वेशन और हमारे पास है, तो फोर्थ इक्वेशन में दिया है f + p - f = p। तो यहाँ पर प्लस f है और यहाँ पर माइनस f है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा p = p। तो p = p हमेशा ट्रू होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 4 है हमेशा ट्रू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चारों इक्वेशन हमारी यहाँ पर ट्रू हैं। यदि हमारी चारों इक्वेशन यहाँ पर ट्रू हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सभी इक्वेशन यहाँ पर ट्रू हैं। अब यदि हमारी चारों इक्वेशन ट्रू हैं तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट फिगर हमारे पास था उसमें जो हमने 4 इक्वेशन बनाई थी उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये जो सिंबल दिए गए हैं इनके लिए जो वेरिएबल हमने यूज किए हैं तो उनको हम इन सब की जगह यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा p + p - f =, ये हो जाएगा हमारा p - f =, ये हमारा हो जाएगा p + f - b =, ये हमारा हो जाएगा b - p =, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर p + f - p =। तो इन पांचों को यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख दिया है।
अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, p प्लस पी माइनस एफ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। p प्लस पी इक्वल क्या होता है, p प्लस पी होता है हमारा 2p। तो ये हमारा हो जाएगा 2p माइनस एफ। इसको यहाँ पर हमने लिख लिया, यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर p माइनस एफ इक्वल क्वेश्चन मार्क है, तो इसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर p भी सिंगल है और f भी यहाँ पर सिंगल है, तो p माइनस एफ ही इसका आंसर होगा। इसके बाद थर्ड आप देख सकते हैं p प्लस एफ माइनस बी इक्वल क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में p प्लस एफ इक्वल बी था, तो p प्लस एफ की जगह यहाँ पर हम b रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पर p प्लस एफ की जगह यहाँ पर b रख दिया और b माइनस बी यहाँ पर हमको मिल गया। b माइनस बी इक्वल होगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, b माइनस पी इक्वल क्वेश्चन मार्क है। तो b माइनस पी इक्वल क्वेश्चन मार्क है, तो इक्वेशन 2 से आप देखेंगे यहाँ पर कि b माइनस पी इक्वल यहाँ पर f है। तो b माइनस पी की जगह यहाँ पर हमने f यहाँ पर लिख दिया है, यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में, तो p प्लस एफ माइनस पी इक्वल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस p माइनस पी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर f हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर f। ये वेरिएबल के टर्म में हमारे आंसर हैं। अब यदि आप चेक करना चाहते हैं, कुछ नंबर यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो जो p, f और b हैं, इनकी जगह हम कुछ वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए और उनसे आप तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और सभी इक्वेशन में रख के आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी इक्वेशन है वो सभी सही हैं या नहीं हैं यहाँ पर। तो p इक्वल यहाँ पर हमने 3 ले लिया, f इक्वल 2 ले लिया, इनकी जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि आप p इक्वल 3 और f इक्वल 2 यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2 इक्वल b। तो 3 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 5, तो 5 इक्वल हो जाएगा हमारे पास b। तो b इक्वल हमारे पास हो गया 2 प्लस 3 इक्वल 5, b की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। तो p इक्वल 3 हो गया, f इक्वल 2 हो गया और b इक्वल हमारे पास हो गया है 5। अब यहाँ पर आपको ये निकालना था p प्लस पी माइनस एफ। तो p की जगह यहाँ पर क्या वैल्यू रख देंगे 3 और f की जगह यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3 माइनस 2। 3 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको फाइंड करना है p माइनस एफ। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, f की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन था p प्लस एफ माइनस बी, तो p इक्वल यहाँ पर हम 3 रख देंगे, f इक्वल 2 और b इक्वल यहाँ पर 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 5। 3 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 माइनस 5 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0। इसी प्रकार से यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन था b माइनस पी। तो b इक्वल हमारे पास है 5 और p इक्वल हमारे पास है 3, तो 5 माइनस 3 हमारे पास हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया 2। फिफ्थ क्वेश्चन में था हमारे पास यहाँ पर p प्लस एफ माइनस पी। तो p इक्वल यहाँ पर 3 और f इक्वल 2, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 माइनस 3। तो प्लस 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 इक्वल 2, ये हमारा आंसर है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।